देखो इसमें हमारे पास MCSA में देखो, एक तो है सर्वर 2012 वाला, एक तो सर्वर 2000 वाला है, ठीक है। एक है सर्वर जी 2016। जी अब जो भी कंफर्टेबल है मैं उसी को स्टार्ट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। जो आप चाहते हो मैं कि तो जो सर हम्म जी 16 से कर लीजिए सर, और क्या न्यू वर्जन है, बाकी तो अभी नेट 19 तो आ ही रहा है। देख लो। बाकी और से जी, बाकी और लोग भी हैं, एक और है सर एक। हम्म इसमें देखो मैं बता देना चाहता हूँ तुम्हें, इसमें आपके 3 पेपर इंक्लूड है। 740 है, जी 741 है, हम्म, 742 है। जी पहला जो पेपर है आपका ये वाला, जी ये है इंस्टॉलेशन एंड स्टोरेज, पहला पेपर। ये जो फर्स्ट पेपर है आपका, ये है इंस्टॉलेशन एंड स्टोरेज विंडोज सर्वर 2016। सेकंड जो हमारा है ये वाला ये है आपका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, विंडोज सर्वर 16। और ये वाला जो पेपर है, ये है आपका एक्टिव डायरेक्टरी। सर ये तीनों साथ में देना होते हैं, गैप में दे सकते हैं तीनों? एक साथ भी दे सकते हो। अच्छा, फीस सर ऐसा होता है सबकी ना, अलग देखो अलग रहती है? ये जी देखो, अगर ऑनलाइन देना है तो दे सकते हो, वैसे जरूरी भी नहीं है देना। आप बिना देखो, कंपनी तो डिमांड नहीं करती कि आप सर्टिफिकेशन लाओ, वो तो सिर्फ नॉलेज की डिमांड करती है आपसे। अगर आपके पास नॉलेज है सफिशिएंट, तो आप इनको कर सकते हो, ठीक है। बाकी सर्टिफिकेशन वाली जो बात है, तो सर्टिफिकेशन कोई बड़ी बात नहीं है, आप सर्टिफिकेशन कभी जी भी निकाल सकते हो, ठीक है। जी आजकल प्रॉक्टर बेस्ड सर्टिफिकेशन हो गया है, मतलब कोविड के चक्कर में आप घर बैठे भी इनको एग्जाम को दे सकते हो। तो उसमें क्या जी होगा कि आप ऑनलाइन ही उसको पेपर को दोगे, अब उसमें चीटिंग नहीं हो सकती। पर अगर आप सोच जी रहे हो कि घर बैठे दे रहा हूँ और इंटरनेट से जवाब निकाल लूंगा, चीटिंग करके कर लूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जी ट्रैकिंग मैकेनिज्म इस तरह का है कि आप सोचोगे कि यार मैं तो, मुझे कौन देख रहा है, ठीक है। लेकिन वो क्या जी है, वो एक एक चीज आपके एक एक की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करता है। आपकी माउस की मूवमेंट कहाँ जा रही है, आप कीबोर्ड कहाँ पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है। आप गर्दन इधर घुमा रहे हो या इधर घुमा रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो। जी तो आपकी हरकतों को देख के अगर आप इस तरह की हरकत करोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। समझ रहे हो मेरी जी बात को। अगर आपने, मतलब अगर देखो दूसरा लैपटॉप इधर रख दिया साइड में, अब उन्हें तो क्या पता। साइड में अब आप जैसे ही ऐसे उन्हें क्या करोगे, पता। तो आपकी हरकतों जी से देखते हुए वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे आपको। या फिर मतलब आप सर एक बंदा। आप जी नीचे मुंह करके ऐसे देख रहे हो, मोबाइल आपने ले रखा है हाथ में, तो आपकी जो जी एक्टिविटी है वो आपको डिस्क्वालीफाई करवाएगा, ठीक है। फिर मतलब आप सर एक दोबारा बंदा एग्जाम नहीं अलग दे से बैठा पाओगे। देते होंगे। जी वो आपकी एक पूरी बंदा सर एक्टिविटी अलग को से बैठा के। देखेगा। इसमें क्या जी होता है, वेब कैम रिकॉर्डिंग है इसमें। देखो आपका वेब कैम ऑन रहेगा, और वहाँ एक प्रॉक्टर बैठा के रखते हैं वो इसी काम के लिए। वो मॉनिटर करता रहता है, इतने बंदों के पेपर हैं, अब इन बंदों के, अब इन पे निगाह रखता है। जी तो आप सोच रहे हो घर बैठ के यार मुझे कोई नहीं देखेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जी मैं जी कुछ भी करूंगा, कहीं से भी जवाब निकालूंगा, कुछ करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। वहां पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आपको वो एग्जाम के बाद बताएंगे आपको। जैसे आप एग्जाम सबमिट करोगे ना, तो वहां पे लिखा आएगा यू हैव डिस्क्वालीफाइड नाउ। वहां पे आपका रिजल्ट नहीं जी मिल पाएगा, आपको डिस्क्वालीफाइड लिखा हुआ आएगा। और उसके बाद आप दोबारा री अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। जी ये चीज है, तो वो तो बहुत खतरनाक है। जी जी
इससे अच्छा टेस्टिंग नहीं सेंटर में रखा है। जाके दे दो। वही वो सही है ठीक सर, है। टेस्टिंग सेंटर का सही रहता है। दिया है सर मैंने, उसमें आरसीएस का एग्जाम हो दिया था। सकता है कोई बंदा तो ठीक हो, वो ना चीटिंग कर रहा जी हो, लेकिन उनको हरकतों से लग रहा हो कि ये चीटिंग कर रहा है, तो डिस्क्वालीफाई कर जी देंगे। और उसमें कोई सुनवाई नहीं होती इसमें। जो वो बोल देंगे लास्ट, उन्हीं का वो माना जाएगा। जी ठीक है। वो प्रॉक्टर बेस्ड एग्जाम होता है। जी। दिया था ठीक सर है। मैंने, आरसीएस का एग्जाम दिया था लिनक्स का। तो हम्म उसमें टैली से आया था एग्जामिनर। तो हम्म पहले लैब रेडी करी थी, फिर उसने खुद ही सर उसमें तो रेडी करके देना होता है ना सर्वर वगैरह। मतलब हम्म खुद ही से आईपी लगानी, सब कुछ खुद ही से करके, हम्म मशीन नेम सब कुछ, पूरा सब कुछ करके, मतलब 2 घंटे एग्जाम था। हम्म 20 क्वेश्चन थे। मतलब वो कुछ भी हेल्प नहीं, गर्दन भी नहीं हिला सकते, तुरंत डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। इस तरीके से हम्म। होता है इन लोग का। अब देखो ये वाले जो एग्जाम है यार, इनमें दोनों में क्या फर्क है मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर आपने पहले से विंडोज सर्वर 2012 सर्टिफिकेशन नहीं किया है और डायरेक्ट आप 2016 करते हो, तो बहुत सारी चीजें आप मिस करोगे यहाँ पे। हाँ, ठीक है, क्योंकि उसमें काफी चीजें जो है हटा दी गई हैं, जो इसमें आपको मिलेंगी, इसमें मिलेंगी और इसमें मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें देखो क्या है कि अब ये वाली चीज भी आगे जाके जो है वो रोल बेस होने वाली है। मतलब ये चीज, एग्जाम जो है वो रोल बेस हो जाएगा। और ये एग्जाम जो है वैसे देखो ये एक्सपायर करने वाला था, पर कोविड को ध्यान में रखते हुए अभी मेरे पास न्यूज़ लेटर आया है उसका आज ही। तो जी उन्होंने क्या कर दिया, मार्च 2021 तक इसको बढ़ा दिया। एमसीएसए के जो सर्टिफिकेशन है इसको बढ़ा दिया। जी ये एक्चुअल में क्या है, एक्सपायर होने वाला था ये। इसकी जी एक्सपायरेशन डेट जो थी वो थी क्या कहते हैं, दिसंबर थी। दिसंबर। दिसंबर दिसंबर 2020 थी। तो अभी जी देखो मई है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 6 महीने थे। तो अब इन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इसे मार्च तक कर दिया। ठीक है, सर्टिफिकेशन इसका एक्सपायर होने वाला था। ठीक है, इसमें सर्टिफिकेट, लेकिन जी अब ये बढ़ा दिया है, मार्च 21 तक कर दिया गया है। ठीक है, तो मार्च 21 के बाद क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ मार्च 21 के बाद क्या होगा। देखो चीजें वही रहेंगी, चीजें जी वही रहेंगी। अब क्या होगा कि अब उन्होंने क्या है, रोल बेस्ड चीजें ले ली है। कहने का मतलब है कि अगर देखो, एक निकालेंगे डेस्कटॉप एडमिनिस्ट्रेटर करके वो, अच्छा एक, हाँ, एक आपका निकालेंगे वो एज्यूरे वाला, क्या कहते हैं उसको, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर करके। ठीक है, मतलब एज्यूरे पे ज्यादा फोकस। एक आपका वो निकालेंगे वर्चुअलाइजेशन का, उसमें सीधा हाइपर हाइपर वी पे फोकस करेंगे। तो इस तरह से वो मतलब जी सर्टिफिकेशन, मतलब एक तो आपका पूरा हाइपर वी का ही बना देंगे वो। ठीक है, जी एक आपका एससीसीएम बेस्ड बना देंगे वो। ठीक है, एक आपका विंडोज एडमिन टाइप का बना देंगे सर्टिफिकेशन। तो उसमें अलग अलग लेवल हो जाएंगे आप। ठीक है ना, जी। मतलब वो थोड़ा रोल बेस्ड चेंजेस हो चलेगा। रहा है। हाँ, ये चेंजेस हो रहा है। मतलब मतलब चेंजेस हो रहे हैं। हाँ, 2021 में अब ये चेंजेस होगा। जी अभी तो यही चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज है जी आपकी। तो क्या है कि पुरानी चीज जो है वो नई चीज में अपडेट हो रही है। और जी। ठीक मतलब भी है, सर उनका पार्टीशन कहना हो भी रखी ठीक है है कि सबकी। नहीं, जो चीजें हैं वो नई अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, तो वो भी जी अपनी जगह सही है। ठीक है, जी अब मुझे बताओ ये कि देखो 2012 और 16 में देखो, मैंने आपको बता तो दिया, और कंटेंट जो है वो मैं एक बार आपको नजर दोनों में दिखा देता हूँ कि दोनों में क्या क्या कंटेंट जो है आप पढ़ने वाले हैं। ये 2012 वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये 2012 वाला है। ठीक है, ये सर्टिफिकेशन, इसमें देखो ये फर्स्ट पेपर है आपका। जी ठीक है, 410। तो इसमें देखो जो स्टार्टिंग है बहुत सही है कि ये देखो, जी पहले इंस्टॉलेशन है, पोस्ट इंस्टॉल कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद जो है आपका यहाँ से देखो ये वाला लैब पार्ट हो गया। देखो, सर्वर इंस्टॉलेशन हो गया, सर्वर कोर हो गया, मैनेजिंग सर्वर हो गया, रिमोट मैनेजमेंट हो गया। ठीक है,
पावर शेल के थ्रू कैसे सर्वर मैनेज करेंगे, ये हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एडीडीएस वाला आ गया, इंस्टॉलिंग ए डोमेन कंट्रोलर, इंस्टॉलिंग डोमेन कंट्रोलर यूजिंग आईएफएम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे यूजर अकाउंट्स, ग्रुप वगैरह, डेलीगेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ पे जो चीजें हैं वो थोड़ी स्मूथ है। ठीक है। जी ये देखो, उसके बाद यहाँ पे देखो डेलीगेशन, ये देखो, उसके बाद ये पावर शेल के थ्रू जो है बल्क यूजर वगैरह बनाना। ठीक है, स्क्रिप्ट के थ्रू बनाना। उसके बाद यहाँ पे टीसीपी आईपी, आईपी एड्रेसिंग, सबनेटिंग आ गई इसमें। ये ये भी हो गया। और उसके बाद देखो डीएचसीपी हो गया, डीएनएस हो गया। एक सीक्वेंस बना हुआ है मतलब इसमें, उसमें आपको सीक्वेंस नहीं मिलेगा। ये देखो, कॉन्फ़िगर लोकल स्टोरेज है, सारी चीजें वही, शैडो कॉपीज, ये देखो वर्क फोल्डर, ग्रुप पॉलिसीज। ठीक है, मतलब वही सारी सर, चीजें, बाद में 2000। हाइपर भी दे रखा है यहाँ पे, है ना। जी और ये पेपर खत्म। अब देखो, अब आपको कंपेयर करवाता हूँ मैं, 16 वाले से कंपेयर कराता हूँ। देखो, ये थोड़ा सा आपको मिस हो जाएगा आपका। ये 16 वाला है। ठीक है, मेरे पास सारे ऑफिशियल एग्जाम पड़े हुए हैं। तो इसमें देखो सर, यहाँ ये कोर। जी इंस्टॉलेशन वाला पार्ट हो गया। देखो, इंस्टॉलिंग सर्वर कोर, पोस्ट इंस्टॉल कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें देखो 12 की जगह 16 आ गया, बाकी वही चीज है। सर्वर कोर जी हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सीधा यहाँ पे आ गया मैनेजिंग डिस्क, आ गया। जी वॉल्यूम रिसाइज करना, ये सब आपके देखो ये आ गया। फिर यहाँ स्टोरेज वाला पार्ट आ गया, ये देखो, जी ये स्टोरेज वाला पार्ट दे दिया। ठीक है, डेटा डी डुप्लीकेशन वगैरह, ये सब आ गया। ठीक है। फिर ये हाइपर वी का आ गया, उसमें हाइपर वी का कम जी था, इसमें हाइपर वी का थोड़ा ज्यादा है। जी ठीक है। इसके बाद देखो, इसमें हमारे पास देखो एक नया चीज आया, कंटेनर्स आया है। ठीक है, बैकअप बैकअप ये सब आएगा, हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, क्लस्टर, और ये फिर से हाइपर वी का आ गया। देखो हाइपर वी का क्लस्टर कैसे बनाना है। ठीक है, एनएलबी आ गया। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू सूस है, और खत्म हो गया। डब्ल्यू एस तो सर उसमें भी होगा, हाँ, उसमें 12 भी में। है, उसमें सारी चीजें हैं, उसमें भी जी सारी चीजें हैं। जी सर, इसमें हाइपर भी बढ़ गया है इसमें हाइपर वी 16 का में। कंटेंट बढ़ा दिया है। ठीक है। जी अब ये देखो, अब इसमें देखो ये ये सेकंड वाला पेपर है, ये सेकंड पेपर है। ये देखो, इसमें नैनो सर्वर का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, जी ये विंडोज इमेजिंग वगैरह होता है, मैप टूल वगैरह होता है। फिर उसके बाद देखो ये स्टोरेज का फिर से आ गया। देखो वहां स्टोरेज करा, फिर यहाँ से आ गया स्टोरेज वापस। डुप्लीकेट पढ़ना पड़ेगा ये चीज आपको, हाइपर भी वापस से आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो ये हाइपर वी के सारे फीचर है। ये देखो, ये स्टोरेज हो गया, हाइपर वी नेट, ये पूरा पेपर हाइपर वी का है। आप देख रहे हो, जी ये देखो, ये कंटेनर आ गया, हाई अवेलेबिलिटी वहां पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ोगे आप। ये डबल डबल है, देखो ये स्टोरेज फिर से आ गया। एनएलबी वहां पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ रहा है। ये पेपर दोबारा से रिपीट हो रहा है, देखो डब्ल्यू सूस। ठीक है, वहां पढ़ा था डब्ल्यू सूस, यहाँ भी पढ़ोगे डब्ल्यू सूस। खत्म। ये दोनों पेपर एक जैसे हैं लगभग, समझ रहे हो मेरी बात को। जी आपके ये इसमें है 4207 4। ये वाला। अब इसमें देखो, हाँ, लगता है वो दूसरा खुल गया, मुझे लग रहा है। ये डीएनएस है, देखो सेवन ये। फोर टू होता। हाँ, ये जी 741 है, ये सेकंड है। ये डीएनएस आ गया आपका, जी डीएससीपी आ गया। चीजें इसमें भी दे रखी है, ये नेट वीपीएन, एनपीएस, डीएफएस, चीजें इसमें भी हैं। वही वही वाली कंटेंट इसमें है जो आप वहां पढ़ोगे ना, वही चीज इसमें है। इसके बाद देखो ये खत्म है। इस चीज में ये देखो आपका 42, ये वाला देखो,
ये लास्ट है देखो एडी वाला। देखो अब उसमें जो चीज चलेगी वो इसमें चलेगी। देखो एडीडीएस इसमें आ गई। देखो अब आ गई ना, ये देखो जी। वही चीज यहाँ देखो आ गई। ग्रुप्स बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना, ये सब वही आ गया। ये देखो डोमेन ट्रस्ट, ये देखो वही आ गया एडी का कंटेंट। ये देखो ग्रुप पॉलिसी, ये देखो सीए सर्वर, सर्टिफिकेट सर्विसेज, एडीएफएस, एडीआरएमएस, खत्म। अब इसमें बहुत सारी चीजें कंटेंट उन्होंने हटा रखे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या। अब देखो 2012 में चलते हैं, 2012 में चलते हैं। देखो 2012 में देखो 711 में देखो वहाँ आपको आरओडीसी नहीं मिलेगा, यहाँ आरओडीसी है कॉन्फ़िगर। देखो डीएनएस सर्वर आ गया पूरा। ये देखो जी। आरओडीसी मिला, ठीक है, वहाँ नहीं हम्म। मिला। सर्विस अकाउंट कैसे बनाते हैं, ग्रुप पॉलिसी, ये तो वही है सारा, ठीक है। ये भी ग्रुप पॉलिसी आ गया। देखो इसमें वाला जो सेकंड पेपर में था एनपीएस वगैरह, ये भी इसके अंदर है। इसमें देखो ये नैप है, वहां पे नहीं मिलेगा। ये नैप सिर्फ 2012 में चलता है, 16 में नहीं चलता, ये आपको वहां पे नहीं मिलेगा, ठीक है। ये वीपीएन वगैरह वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, सेम है ये तो सब सेम है। उसके बाद देखो एफएसआरएम, ये देखो ये नहीं मिलेगा आपको, डीएफएस मिलेगा, ठीक है। ये कंटेंट कट गया, ठीक है। उसके बाद देखो बिट लॉकर, इंक्रिप्शन वगैरह, ये उसमें कुछ नहीं है। बाकी विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस ये कट गया है, डब्ल्यूडीएस इसमें है, उसमें नहीं है डब्ल्यूडीएस, ठीक है। अपडेट सर्विसेज, उसमें अपडेट सर्विस उसमें भी है, ठीक है। खत्म। मॉनिटरिंग थर्ड पेपर में देखो डीएससीपी, डीएनएस, आईपैम, स्टोरेज। अब देखो यहाँ पे आ गया ना वो स्टोरेज, ठीक है। जी। डायनेमिक एक्सेस कंट्रोल आ गया। एडीडीएस के कंटेंट आ गए, देखो हो गया एडीडीएस रेप्लिकेशन, हो गया चाइल्ड डोमेन ट्रस्ट आ गया, ठीक है। सीए सर्वर कैसे बनाते हैं, ठीक है। आरएमएस सर्वर, एफएस, एडीएफएस, एनएलबी क्लस्टर, वही चीजें देखो आ रही है सारी। फेलोवर क्लस्टर कैसे बनाते हैं, हाइपर वी क्लस्टर कैसे बनाते हैं, बैकअप रिकवरी, बैकअप ये है देखो। तो ये दोनों में कंपैरिजन मैंने कर दिया देखो, कंपेयर टू दिस। तो ये चीज है देखो। अब देखो हम लोग जो है, अगर देखो उस हिसाब से कंटेंट फॉलो करना है तो फिर वैसे कर लेंगे। बताओ 16 ही करें फिर, बोलो, या 12 करें। 12 सर 12। हम्म, बोलो। 12 करो सर। हम्म, बोलो। कर लीजिए सर, 12 पे कर लीजिए। वो 12 पे है ना राजू सर, 12 ही सही रहेगा। नहीं देखो ऐसा होना है, अगर देखो ऐसा ना, अगर हम आगे बढ़ गए फिर तो उसी को चलेंगे फिर, कंटेंट को। हम्म। अगर बीच सर में 12 के समझ ऊपर नहीं भी आया 16 तो तक। फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर 12 वाले बैच में डालना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। ये 12 वाला बैच जो चलेगा वो फिर मॉर्निंग में 5 से 6 है वो, 5 से 6 है मॉर्निंग में उठने पड़ेगा। हेलो। चलो मैं एक एक ओवरव्यू देके चल लेता हूँ, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और पहले हम चलेंगे देखो
डिस्टरबेंस हो रहा है। देखो एमसीएससी के अंदर जो है, ये देखो, एक है हमारा एमसीएसए और एक है एमसीएससी। एमसीएसए देखो आपका ये सर्वर 2012 वाला है, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट, ठीक है। यही चीज जो है आपके 2016 में भी हो गई है, ठीक है, सेम चीज है। एमसीएससी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ 12 है, ये 16 है। अब देखो दोनों में क्या फर्क है, एमसीएसए में यहाँ पे 3 पेपर है, 12 में भी 3 है, 16 में 12 में भी जो है वो 3 पेपर है, 16 में भी 3 पेपर है। एमसीएससी देखो, इसमें सिर्फ आपको जो है, अगर आप 12 करते हो, 2012 वाला करते हो सर्टिफिकेशन, तो इसमें आपको 5 पेपर मिलते हैं। 3 तो हो गए एमसीएसए वाले और 2 आपके एमसीएससी वाले, तो टोटल आपके हो गए 5 एग्जाम। टोटल आपके कितने एग्जाम हो गए? 5 एग्जाम। और अगर आप करते हो 2016 में, तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही एग्जाम आपको देने होंगे। यहाँ पे एक पेपर जो है वो आपका कम हो जाता है, जी ठीक है ना। एमसीएससी आप डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कर सकते हो। इसमें 2 पेपर जो है विंडोज 10 वाले इंक्लूड होंगे, ठीक है। जी और बाकी एमसीएससी वाले वही 3 पेपर रहेंगे आपके, जी। ठीक है। ये डेस्कटॉप वालों के लिए, सर्वर सपोर्ट वालों के लिए नहीं है, ये डेस्कटॉप सपोर्ट वालों के लिए। सर्वर सपोर्ट वालों के लिए यही है आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर सर्वर 2012 में आप कर रहे हो तो ये 3 पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट वाला जो है पेपर है 7410, दूसरा पेपर है 7411 और तीसरा पेपर है 7412, ठीक है। जो अभी मैंने आपको सिलेबस जो दिखाया था वो है, ठीक है। तो ये 3 पेपर है, इंस्टॉलिंग, कॉन्फ़िगरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड एडवांस सर्वर। ये 3 पेपर आपके इसके अंदर होंगे। उसी तरह से सर्वर 16 में यही वाले पेपर है, पर इसमें पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पेपर सर्वर का हो गया, बेसिक चीजें, स्टोरेज। सेकंड एनआई का हो गया और थर्ड आपका एडी का हो गया। इस तरह से उन्होंने उसको बांटा है, ठीक है। ये देखो, अगर आप ई करते हो तो 2 पेपर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको, 413 और 414। ये दोनों आपके डिजाइनिंग वाले पेपर हैं, डिजाइनिंग इम्प्लीमेंट सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर देखो ये 1 2 3, ये तीनों कंटेंट इसके अंदर ही है, पर इसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल सिनेरियो बेस्ड जो आपके पास जो चीजें होती है वो है इसके अंदर। इसमें सिनेरियोज दे रखे हैं कि सर्वर, हम लोग जब काम करते हैं सर्वर पे, तो किस किस इन्वायरमेंट में हम लोग को काम करना पड़ता है, उसके सिनेरियोज यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं, ठीक है ना। तो वो चीज इसके अंदर है, इसमें ये तीनों पेपर इंक्लूड होते हैं। अगर सिर्फ आप यही वाला पेपर स्टडी कर लो तो ये तीनों पेपर इसके अंदर कवर हो जाते हैं, इतना तकड़ा पेपर है ये, ठीक है। और जी ये 414 वाला जो पेपर है, इसके अंदर हाइपर वी और एससीसीएम, इन दोनों के कंटेंट डाले गए, ठीक है। अब क्या कर दिया, अब उन्होंने देखो जो 2016 में एमसीएससी की है, उसमें देखो जी ये दोनों जो वाले पेपर हैं, दोनों पेपर, ये दोनों पेपर, दोनों में से एक ऑप्शनल कर दिया, यानी कि दोनों में से आप एक पेपर दोगे, ठीक है ना। या तो डिजाइनिंग इम्प्लीमेंट सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर दो, या फिर आप दो इम्प्लीमेंटिंग एडवांस सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इन दोनों में से आप एक एग्जाम अगर पास कर लेते हो, तो ये एमसीएसए के साथ जो है, अगर एक एग्जाम दे दिया आपने तो ई बन जाएगा एमसीएसए। पर अगर 2012 में करोगे तो 5 पेपर देने पड़ेंगे ये वाले। ये डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। ये देखो, ये 2 पेपर नीचे आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों पेपर आपके क्या है, विंडोज 10 एनवायरमेंट के हैं। इसमें विंडोज 8.1, अगर आप 16 कर रहे हो तो विंडोज 10 देने पड़ेंगे, अगर आप 12 कर रहे हो तो उसमें 8.1, विंडोज 8.1 के पेपर होंगे, ठीक है। ये दोनों पेपर आपको देने पड़ेंगे। ये आपकी रेफरेंस बुक होती है, माइक्रोसॉफ्ट प्रेस की होती है।
जी तो ये सिंगल सिंगल बुक होती है, मतलब हर पेपर की अलग अलग बुक आपको मार्केट में, ठीक है। इस पे माइक्रोसॉफ्ट लिखा होता है यहाँ पे कोने में, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की अपनी बुक है, और इस बुक में जो है इन सबको कॉन्फ़िगर करने के स्टेप्स वगैरह लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की बुक होती है। तो ये एग्ज़ाम के हिसाब से डिज़ाइन की गई है कि एग्ज़ाम में क्या क्या टॉपिक आएंगे, इस हिसाब से जो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। तो उसी हिसाब से ये आपको ये वाली बुक्स जो है, अगर आप इनको पढ़ते हो तो थोड़ा एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलती है काम करने में, ठीक है। और कुछ नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखो, अगर आप जो है बेसिक करना चाहते हो, मतलब अगर आप बिल्कुल जो है नए हो और नेटवर्किंग बेसिक करना चाहते हो, तो उसका अलग से बैच चल रहा है। वो बैच जो है वो सैटरडे संडे चलता है 4 to 6, ठीक है। अगर आपकी बेसिक्स कमजोर है, ठीक है, जैसे नेटवर्किंग क्या होती है, लैन वैन वैन ये क्या होते हैं, राउटर स्विचेस क्या होते हैं, ठीक है, ब्रिज क्या होता है, हब क्या होता है, तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं, आईपी एड्रेसिंग है, सबनेटिंग है, ठीक है, ओएसआई मॉडल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको मन में है, ठीक है, प्रोटोकॉल्स के बारे में, तो ये सारी चीजें जो है 4 to 6 का बैच सैटरडे संडे चलता है सब। तो उसमें आके आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है। ऑप्शनल है, उसमें अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जी जी। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक के जितने भी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले देखो, जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये देखो, ये हमारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सर्वर क्या होता है, एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है, और इसके साथ हम क्या है, अपने क्लाइंट्स कंप्यूटर्स को जोड़ देते हैं। ये हमारे नेटवर्क में ये क्लाइंट्स कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि इस तरह के इन्वायरमेंट को हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट। देखो, ये है क्लाइंट्स और ये है हमारा सर्वर। तो क्या होगा कि हमारे पास जो यूजर अकाउंट्स बनेंगे, यूजर मैनेजमेंट अकाउंट्स जो बनेंगे, वो यहाँ पे बनेंगे, और लॉगिन जो करेगा वो इन सिस्टम पे बैठ के करेगा। तो ये क्या करेगा, सेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड करेगा। ये देखो, तो ये जैसे जैसे इस नेटवर्क में आएंगे तो देखो ये क्या करेगा, एक सिक्योरिटी बाउंड्री क्रिएट करेगा, और ये अपने डोमेन में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, पहली चीज। दूसरी, फाइल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, यानी कि इनमें से जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये इसको एज ए फाइल सर्वर के रूप में यूज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो फाइल शेयर वगैरह कर रहे हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके इसके अलावा देखो, हमारे पास अगर एक से ज्यादा सर्वर लगे हुए हैं तो उनको हम मेंबर सर्वर कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, मेंबर सर्वर। उसमें एक मेन कंप्यूटर होगा जिसे हम डोमेन कंट्रोलर कहेंगे, और बाकी जितने भी सर्वर हैं वो इसके मेंबर सर्वर कहलाएंगे, और जितने ये कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं ये हमारे कहलाएंगे क्लाइंट्स। ये हमारे क्या कहलाएंगे, क्लाइंट्स, क्लाइंट्स। जो इस डोमेन के अंदर काम करेंगे, ठीक है। अब देखो, तो जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वही हमारे सर्वर बन सकता है, ये ध्यान में रखो। तो देखो, सबसे पहले जो सर्वर आया था वो आया था विंडोज एनटी। विंडोज एनटी जो है वो काफी पुराना है। ये देखो, 1993 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, विंडोज एनटी 3.1। ये हम पॉपुलर की बात कर रहे हैं, वैसे तो विंडोज एनटी 1 से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो पॉपुलर हुआ ये 1993 में। ये स्टेबल वर्जन है। इसके बाद देखो, विंडोज एनटी 3.5 आया, ये 1994 में आया, 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर ये आ गया।
ठीक है। उसके बाद विंडोज NT 4.0 आया, ये 1996 में आया, और 1996 में ये काफी स्टेबल है। 4.0 काफी स्टेबल था। तो देखो 96 के बाद देखो 2000 कितने साल बाद आया, 4 साल बाद। तो यहाँ पे देखो इसका नाम विंडोज NT से बदल के क्या हो गया, विंडोज सर्वर 2000। ठीक है। यहाँ पे जो है ऐसी चीजें आई कि इसने दुनिया को बदल के रख दिया। देखो यहाँ में देखो विंडोज NT को जो बीट कर रहा था वो हमारा नॉवेल सर्वर था। नॉवेल सर्वर इस NT पे भारी पड़ रहा था, समझ रहे हो। नॉवेल सर्वर भी एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है और इसके भी क्लाइंट्स बनते हैं। तो इसमें हम सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक सर्वर बनाते हैं, बाकी सारे कंप्यूटर क्लाइंट होते हैं, और उनमें हार्ड डिस्क नहीं होती। उनमें क्या नहीं होती, हार्ड डिस्क नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, सर्वर से ही क्लाइंट बूट करता है। सर्वर से ही क्या होता है, क्लाइंट बूट करता है, और वहां पे लॉगिन सिस्टम होता है। जब तक हम लॉगिन नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक हम उस कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या होगा, जैसे हम लॉगिन करेंगे तुरंत ही उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा रिमोटली। तो लाइक थिन क्लाइंट की तरह, थिन क्लाइंट की तरह। हाँ कह सकते हो कि थिन क्लाइंट, लेकिन उनमें क्या है, हार्ड डिस्क नहीं है। थिन क्लाइंट में तो क्या होता है, एक छोटी हार्ड डिस्क होती है वैसे लगी हुई अंदर, जी इंटरनल होती है, जी। ठीक है ना। उसी के अंदर और उसके उसी OS के होता है, मतलब उसको तो सिर्फ रिमोट कनेक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। पर वो क्या होता है, वो डिस्क डिस्क नहीं होती उनमें बिल्कुल भी, और वो रिमोटली बूट होता है। वो सिर्फ क्या है, जैसे उसमें क्या होता है 1 2 3 4 ऐसे लिखा आएगा स्क्रीन के ऊपर। अब वन उसमें लिखा होगा प्रेस 1 टू बूट फ्रॉम डिस्क, अब डिस्क तो है नहीं, उसमें लिखा होगा सेकंड प्रेस 2 फॉर बूट फ्रॉम RPL सर्वर, ऐसे लिखा होगा। तो आप 2 प्रेस करोगे तो डायरेक्ट क्या है, सर्वर से कनेक्टिविटी बनाएगा, ठीक है ना। और वहां पे क्या होगा, जैसी कनेक्टिविटी बनाएगा आपके सर्वर से, और वहां पे क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें आप लॉगिन करके काम कर सकते हो, और बहुत ही फास्ट होता है। उसमें आप मैसेज वगैरह भी भेज सकते हो। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम क्या है, हाई लिख के भेजेंगे ना, तो दूसरे कंप्यूटर में मैसेज चला जाता था। बड़ा जी मजा आता था उस पर काम करके, कसम जी। से। मतलब सर ये क्या बिल्कुल कोलैप्स तो खत्म हो गया क्या नोवेल सर्वर? आगे क्या, इसकी सीरीज बढ़ी नहीं नहीं आगे? कुछ नहीं, नोवेल आगे सीरीज क्योंकि नहीं देखो पड़ी? इसमें इसमें क्या इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ ना। बाकी जैसे कि नए नए पैचेस वगैरह रिलीज होते रहते हैं, तो इनमें कुछ था ही नहीं। तो अब इन्होंने क्या किया देखो, ये जब ये तब तक बीट कर रहा था इसको, तो एंटी चल नहीं पा रहा था सही से। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, अब इसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी इंट्रोड्यूस कर दिया, AD। जी पहले इनमें AD नहीं होता था, इसमें किसी में AD नहीं है। 2000 सर्वर के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी इंट्रोड्यूस हुआ। जब एक्टिव डायरेक्टरी इंट्रोड्यूस हुआ, तब इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया। तो जितने भी यहाँ पे नॉवेल के जितने भी क्लाइंट थे वो यहाँ पे आ गए। सारी कंपनियों ने इसको क्या कर लिया, यूज किया। क्योंकि यहाँ पे देखो एक तो इंटरफेस मिल रहा था, यहाँ पे कोई इंटरफेस ऐसा नहीं था मैनेज करने का। तो इसमें क्या होता था कि ब्लैक स्क्रीन ही होती थी इसमें। उसमें आप क्या करते थे, लॉगिन करते थे। लॉगिन में भी जो कीबोर्ड वगैरह होता था, उसमें ऑल्ट पॉल्ट पता नहीं क्या क्या करके लॉगिन होता था। तो और उसमें जब वो लॉक हो जाता था, बड़ी मुश्किल से वो होता था अनलॉक होता था। लॉगिन अनलॉक। उसमें मतलब बहुत ही झंझट थी, मतलब ग्राफिकल इंटरफेस नहीं था उसमें। उसमें बस जी ऐसे था, इंटरफेस मीनू टाइप की सी आ जाती थी। उसमें ऑप्शन चूज करके काम कर लेते थे, और उसमें हर चीज में पाथ सेट करना पड़ता था। एक डॉस टाइप की स्क्रीन खुलती थी। अब जैसे किसी कंप्यूटर में लॉगिन नहीं हो रहा, तो उसमें वहां लिखना होता सेट पाथ बराबर दिस, वो पूरा पाथ वहां कॉपी करके लिखना पड़ता था, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वो बूटिंग लेता था वो। तो वहां पे अलग अलग क्लाइंट के लिए अलग अलग पाथ सेट करने पड़ते थे। कोई इसको D ड्राइव देनी है, इसको C ड्राइव देनी है, इसको ये वाला एक्सेस देना है। तो ऐसे वो पूरा जो है, पूरा पाथ हमें लिखना पड़ता था। तो बड़ी दिक्कत होती थी। हमने तो काम किया बहुत, करीब 4 5 साल तो मैंने इसी के ऊपर काम किया है नोवेल पे। हालत बुरी हो जाती थी ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, 2000 जी। इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे। तो अब क्या हो कि अब ये क्या है, एक बिल्कुल GUI मिल गया यहाँ पे।
देखो ये इसलिए चल रहा था क्योंकि 2000 GUI में। था, बहुत मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसमें एक डेटाबेस कोई नहीं था सेंट्रलाइज। यहाँ पे सेंट्रलाइज डेटाबेस था नॉवेल के अंदर, इसलिए ये चलता था। अब इन्होंने क्या किया, एडी जब से इंट्रोड्यूस की तो सेंट्रलाइज डेटाबेस बना लिया है, और NTDS इनका डेटाबेस होता था। तो इसमें NTDS.dit फाइल होती थी, ठीक है, एडी, जी ये एडी यहाँ से एनहेंस होना स्टार्ट हो गया। दूसरा क्या है कि जब से एडी आया, एडी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और इसमें देखो क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट होता है, यानी कि हमारे क्या होता है, देखो ये सर्वर आपने लगाया और बाकी इन सबको क्या है, क्लाइंट्स बना लिया, जितने कंप्यूटर्स थे उनको क्लाइंट। जी